सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक भी अपनी डिजिटल करेंसी जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए उपाय किए गए हैं। वित्त मंत्री ने साफ किया कि आरबीआई की ओर से जारी होने वाले डिजिटल रुपये को ही डिजिटल करेंसी माना जाएगा। अन्य जो भी बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी है उसे एसेट माना जाएगा। इससे होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स देना होगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की खरीद और बिक्री पर भी 1% का TDS देना होगा। क्रिप्टो करेंसी पर घाटा तो भी देना होगा टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बात और साफ की है, जहां क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर टैक्स लगेगा, वहीं अगर इस पर घाटा हुआ तो भी टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी ही नहीं, किसी भी वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर पर होने वाली आय पर 30% का टैक्स लगेगा। वहीं एक निश्चित सीमा से अधिक के ट्रांजैक्शन पर TDS भी लगाने का ऐलान किया गया है। फिलहाल इस कदम से ये तय है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी तरह का बैन लगाने नहीं जा रही, लेकिन इससे होने वाली आय पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया है। सरकार के इस कदम से क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। डिजिटल रूपी इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल गिव a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. जल्द आएगी देश की पहली डिजिटल करेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान वर्ष 2022-23 से देश में डिजिटल करेंसी की शुरुआत किए जाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए की शुरुआत करने से देश में करेंसी मैनेजमेंट में काफी सुधार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। ये डिजिटल करेंसी भी दुनिया भर में चल रहे बिटकॉइन और अन्य तरह की क्रिप्टो करेंसी की तरह ही है। ये ब्लॉकचेन और अन्य दूसरी क्रिप्टो तकनीकों पर आधारित होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने के बाद करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम बेहद आसान और सस्ता हो जाएगा। इससे देश की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना है, साथ ही इकोनॉमी के डिजिटाइजेशन को भी तेजी मिलेगी। क्या है डिजिटल करेंसी? डिजिटल करेंसी का पूरा नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। इसे रिजर्व बैंक जारी करता है, सरकार की मान्यता मिलती है और इसे केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में शामिल किया जाता है। डिजिटल करेंसी की खासियत ये है कि देश की सॉवरेन करेंसी में इसे बदला जा सकता है। देश में इसे डिजिटल रुपया कहा जा सकता है। ये दो तरह की होती है, रिटेल और होलसेल। रिटेल डिजिटल करेंसी आम लोगों और कंपनियों के लिए होती है, जबकि होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ये ब्लॉकचेन के जरिए काम करेगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC क्या है? ये कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं, वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का लेन देन भी कर सकेंगे। CBDC कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी जैसे काम करती है। इससे ट्रांजैक्शन बिना किसी मध्यस्थ या बैंक के हो जाता है। रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी आपको मिलेगी। आप जिसे पेमेंट या ट्रांसफर करेंगे उसके पास पहुंच जाएगी, ना तो किसी वॉलेट में जाएगी, ना ही बैंक अकाउंट में। बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी, पर होगी डिजिटल। बहरहाल आपने अब जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है उसका प्रॉफिट सीधे सीधे 30% कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझे कि अगर आपने क्रिप्टो में 90 रुपए लगा रखे हैं, वो प्रॉफिट के साथ 100 रुपए हो गए हैं, तो जब आप निकालेंगे आपको प्रॉफिट पर 30% का टैक्स देना होगा। इसके अलावा सरकार की अपनी डिजिटल करेंसी जारी होने का मतलब है सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में निवेश को कम करना चाहती है। अब ऐसे में छोटे निवेशक जो क्रिप्टो में पैसे लगाकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो इससे बचते हुए नजर आएंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।